क्या रीजन है कि आप लोग परमानेंट वेट लॉस अचीव नहीं कर पा रहे हैं? आपने सारे मेथड्स, सारे डाइटिशियन, सारा योगा, एक्सरसाइज सब ट्राई कर लिया, लेकिन जो एक फिटनेस आप चाहते थे इतने सालों से कि बॉडी पूरी फिट हो जाए, स्लिम हो जाए, वेट लॉस अचीव कर लें, वो अचीव नहीं कर पाए। इनफैक्ट आपने ऐसा नहीं है ट्राई नहीं करा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 5 बार, 10 बार आपने ट्राई करा, अलग अलग प्रोग्राम्स वेट लॉस के लिए, अलग अलग एप्स मोबाइल में डाउनलोड करी, लेकिन आप वेट लॉस नहीं कर पाए और फिट बॉडी को परमानेंटली फिट नहीं रख पाए। वजन लूज तो हुआ लेकिन दोबारा बढ़ गया, या फिर वजन उतना लूज नहीं हुआ जितना आप चाहते थे। 15 किलो का टारगेट था, 20 किलो का टारगेट था, 7, 8, 9 किलो पे आके रुक गया। क्या रीजन है इसका? क्यों फेल हो रहे हैं ये सारे वेट लॉस के प्रोग्राम? क्यों फेल हो रही हैं वेट लॉस की सारी कंपनियां? और क्यों अलग अलग डाइटिशियंस बदल लेते हैं आप? 5, 6, 7, 10 डाइटिशियंस आप बदल के देख चुके हैं, बेस्ट से बेस्ट डाइटिशियंस आपने ट्राई करा, लेकिन वेट लॉस नहीं हो पाया। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और अगर मैं ये बोलूं कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बड़ा रीजन इसका है, वो एक है, वो है रॉन्ग बिलीफ। एक गलत साइंस में विश्वास रखो। बहुत सारे, जैसे हमारे पहले के जो इंडिया में बहुत सारे ऐसे बिलीफ थे जो आज भी लोग चलते आ रहे हैं, जो कि सही नहीं है। चाहे वो एक दहेज प्रथा हो, चाहे घूंघट की प्रथा हो, और पहले का जो इंडिया था उसमें सती प्रथा हो, लेकिन लोग उसको सही मानते थे क्योंकि सभी लोग उसको फॉलो करते थे, तो लोगों का एक विश्वास बन जाता है ऐसी चीजों में भी जो कि सही नहीं होती हैं, लॉजिकल नहीं होती हैं, साइंटिफिक नहीं होती हैं। यही चल रहा है वेट लॉस इंडस्ट्री में। इस वजह से सारे एक्सपर्ट्स, सारे कोचेस, सारे ट्रेनर्स, सारे योग गुरुज सब फेल होते जा रहे हैं। वेट लॉस कंपनीज, मोबाइल पे तरह तरह की ऐप आती हैं वेट लॉस के लिए, उन्हें आप डाउनलोड करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते हैं। जानते हैं क्यों? तो मैं आपको बता रहा हूं वो एक रीजन। और वो एक रीजन क्या है ये आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे तो आप परमानेंटली फिट बॉडी में नहीं पहुंच पाएंगे। और ये चीज बहुत डिटेल में मैंने डिस्कवर करी, बहुत डिटेल में साइंटिफिक रिसर्चेस करी, और मैंने ये पाया कि वेट लॉस के जितना भी फॉर्मूले फेल हो रहे हैं वो एक कॉन्सेप्ट के कारण हो रहे हैं, और वो है कैलोरी का कॉन्सेप्ट। कैलोरी इन, कैलोरी आउट। हर कोई आपको ये कन्विंस करता है, समझाता है, और आप खुद भी यही समझते हैं और मानते हैं कि हमारा वजन ज्यादा इसलिए है क्योंकि हम खाते ज्यादा हैं, एक्सरसाइज कम करते हैं, चलते फिरते कम है। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपने ये चीज जरूर ट्राई कर ली है, और एक नहीं कई बार कर ली है। खाया पिया कम, कैलोरी कम ली, और बर्न किया ज्यादा, एक्सरसाइज बहुत करी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका वेट लॉस नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली आपका वेट लॉस हुआ होगा, लेकिन कुछ टाइम में, कुछ महीने में वापस से वेट बढ़ गया होगा, बढ़ जाता है, और जितना पहले था उससे भी ज्यादा बढ़ जाता। तो ये क्यों हो रहा है? ये कैलोरी का मेथड फेलियर साइंस है। इस वजह से वजन की प्रॉब्लम ज्यादा खाने कम एक्सरसाइज की प्रॉब्लम नहीं है। वजन की प्रॉब्लम हार्मोन इम्बैलेंस की प्रॉब्लम है। वजन की प्रॉब्लम आपके शरीर में हार्मोन की गड़बड़ी हो जाने से होती है। जब तक आप हार्मोन्स को बैलेंस नहीं करेंगे, जो हार्मोन बढ़ गया है उसको ठीक नहीं करेंगे, या जो हार्मोन कम हो गया है एक नॉर्मल लेवल पे हार्मोन को नहीं लेकर के आएंगे, आप परमानेंट वेट लॉस की तरफ कभी नहीं बढ़ सकते। दुनिया के सारे मेथड फेल हैं, इंक्लूडिंग बेरियाट्रिक सर्जरी। बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी लोगों का वजन बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पे भी कैलोरी को कम किया जाता है, पेट के साइज को छोटा करके सर्जरी। कैलोरी का मेथड फेल हो जाता है। द क्वेश्चन हियर इज नॉट ऑफ हाई कैलोरी एंड लो कैलोरी। द कॉन्सेप्ट हियर शुड बी, एंड जो सही है साइंटिफिकली, वो है गुड कैलोरी और बैड कैलोरी। क्योंकि अगर आप गुड कैलोरी ले रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा कैलोरी भी लेंगे तो भी आपका वजन नहीं बढ़ेगा, और अगर आप बैड कैलोरी ले रहे हैं तो बहुत कम कैलोरी ले रहे हैं तो भी आपका वजन बढ़ जाएगा, क्योंकि बैड कैलोरी आपके हार्मोन इंसुलिन को बढ़ा देंगे। 2 चम्मच चीनी और 2 फुल चिकन में आप ज्यादा कैलोरी ले रहे हैं, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा। और कम कैलोरी, सिर्फ 1 चम्मच चीनी भी आप ले लेंगे, आधा चम्मच भी ले लेंगे, वजन बढ़ेगा, क्योंकि वो चीनी आपके हार्मोन को गड़बड़ कर रही है। सैलेड डाइट, चिकन या जो भी हेल्दी फूड्स हैं
वो आपके हार्मोन को गड़बड़ नहीं कर रहे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि थोड़ा थोड़ा खा लो, सब खाना चाहिए, थोड़ी मात्रा में खाओ, कोई चीज छोड़ो मत। हमारी जो इंडियन थाली होती है वो भी बड़ी बैलेंस थाली मानी जाती है। थोड़े से चावल, थोड़ी सी रोटी, थोड़ी दाल, सब्जी, कुछ पापड़, अचार और साथ में गुलाब जामुन या खीर की स्वीट डिश। इसमें 90 से 95% इस थाली में बैड कैलोरी है। आपके ब्लड में जाकर के शुगर बनेगी। शुगर से वजन बढ़ता है, मक्खन घी से नहीं बढ़ता, क्योंकि शुगर इंसुलिन को स्पाइक कराता है, मक्खन घी नहीं। जब आप ये फूड कंज्यूम करते हैं, जो भी शुगरी डाइट है, वो आपके हार्मोन इंसुलिन को बढ़ा देती है। हार्मोन इंसुलिन सबसे बड़ा कारण है वजन बढ़ने का, क्योंकि ये चर्बी को जमा करता है। आपका सही फूड चॉइसेस होना बहुत जरूरी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं। आपका सही एक्सरसाइज, आधा घंटा पार्क में वॉक कर लिया, आधा घंटा योगा कर लिया, उससे आपको परमानेंट वेट लॉस नहीं मिल पाएगा। आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ जाना है, वेट ट्रेनिंग की तरफ जाना है, लेकिन एक एक्सपर्ट की मदद से। बहुत सारे लोगों को जिम में गलत एक्सरसाइज करवा दी जाती है, जिनको इंजरी भी आ जाती है। एक सही एक्सपर्टीज की मदद से आप एक सही एक्सरसाइज प्लान को फॉलो करके, अपने डाइट रूटीन को ढंग से फॉलो करके आप वेट लॉस कर सकते हैं और परमानेंट फिटनेस पे जा सकते हैं। आपको टॉक्सिन्स पे भी ध्यान देना जरूरी है। बहुत सारे टॉक्सिन्स भी शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। चाहे वो साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, क्रीम्स हो जो कि नेचुरल लोग यूज नहीं करते, चाहे प्लास्टिक्स में खाना, प्लास्टिक्स में पानी पीना, बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स हैं, वो भी आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन को बढ़ाते हैं। और इंसुलिन हार्मोन बढ़ने से बाकी हार्मोन भी गड़बड़ा जाते हैं, जैसे कि थायराइड हार्मोन के इम्बैलेंसेस होने लग जाते हैं। थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन कम होगा तो भी वजन बढ़ेगा। तो इंसुलिन मेन हार्मोन है, बाकी हार्मोन के इम्बैलेंसेस भी वजन में ऐड कर। मेन में टेस्टोस्टेरोन की कमी हो जाती है इंसुलिन बढ़ने से और वजन बढ़ने से, और लेडीज में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है इंसुलिन बढ़ने से। ये है एक सही रीजन वेट लॉस का, ये है एक सही ट्रीटमेंट वेट लॉस का, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है ये कैलोरी इनटेक, कैलोरी इन, कैलोरी आउट, 2 घंटे एक्सरसाइज करो, 3 घंटे एक्सरसाइज करो, इस पे बेस्ड नहीं है। आप इतने ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे, आप अपने बॉडी को डैमेज कर लेंगे, नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। और इनफैक्ट लेडीज में एक्सेस वर्कआउट से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, स्किन डल हो जाती है, हेयर फॉल होने लग जाता है। आप इतनी मेहनत भी कर रहे हैं, अपने शरीर को ओवर एक्सरसाइज से डैमेज भी कर रहे हैं, और फिटनेस भी अचीव नहीं हो पा रही है, परमानेंट फिटनेस भी अचीव नहीं कर पा रहे। जब तक आप एक सही साइंस फॉलो नहीं करेंगे, तब तक आप परमानेंट फिटनेस की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। लाइपोसक्शन कराना, क्रायोथेरेपी या फ्रीजिंग टेम्परेचर्स वाली थेरेपी कराना, किसी तरीके के बेल्ट यूज करना वेट लॉस के लिए, या सर्जरी भी, ये सब टेम्परेरी सॉल्यूशन है, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली अगर आप थक चुके हैं वेट लॉस करते करते या वेट लॉस के प्रोग्राम्स ट्राई करते करते, हर मेथड आपने ट्राई करके देख लिया, और अब आप एक तलाश में कि एक परमानेंट सॉल्यूशन मिल जाए जिससे कि लाइफ टाइम मैं फिट रहूं और लाइफ टाइम मेरी ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए, तो डेफिनेटली माई कैट ऑर्गेनाइजेशन आपको हेल्प करती है अपने पूरे हार्मोन्स को बैलेंस करने में, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में। क्योंकि आज के टाइम पे 90% बीमारियां, इंक्लूडिंग वजन का बढ़ना, मोटापा और फैटी लिवर, और 90% आज के टाइम पे बीमारियां हार्मोन की गड़बड़ी और इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी से होती हैं। थैंक यू।